ये क्वेश्चन में क्या है देखिए, इसमें आपको जो दे रखा है एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे दे रखा है वो बनाते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रायंगल, कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है AD है वो आपकी मीडियन है, ये मेरा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, फाइन। तो जो AD है वो आपकी क्या है, यहाँ पे मीडियन दे रखी है, यानी कि ये जो AD है, ये जो D है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। तो ये AD आपकी इस तरह से है, फाइन। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मीडियन है, ये BC लाइन को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, फाइन। तो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या, देखिए हाँ, यहाँ पर हमें ना जो प्रूफ करना है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पाइथागोरस थ्योरम हो, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसे मैं ई नाम दे देती हूँ, फाइन। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया और इस साइड भी मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया, फाइन, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है देखते हैं। देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसी के ऊपर सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और यहाँ पे देखा जाए तो 3 हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 3, एक ये बन रहा है, एक दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, फाइन। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हम पहले ले लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा ले, ए छोटा ले लें, सबसे पहले छोटे वाला AED, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो AD का होल स्क्वायर है, यही हमारी हाइपोटेन्यूस बनेगी यहाँ पर। AD का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है, AE का होल स्क्वायर प्लस ED का होल स्क्वायर, फाइन। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AEB लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, जो AB है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा, BE का होल स्क्वायर प्लस AD, ये प्लस है, प्लस AE का होल स्क्वायर, राइट, यहाँ पे AE है, ठीक है, यहाँ पे AE है, AE का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या बन सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर BE की बात करूँ, ठीक है, ये मेरे को कहाँ से मिल सकता है, अगर मैं यहाँ पर BD में से ED माइनस कर दूँ तो मुझे BE मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है, ऐसा हमने इसलिए करना है, जो हमें प्रूव करना है उसमें ना AE या BE ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन BD है, AD है। तो इसलिए हम इस जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसे इसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो वैसी फॉर्म बने, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चीज़ लिख सकते हैं, जो BE है, मैं BE को क्या लिख सकती हूँ, मैं AD माइनस ED कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं AD माइनस ED करती हूँ तो वो मेरे पास BD ही बनेगा, AD नहीं सॉरी, BD माइनस, यहाँ पर B आएगा, BD सॉरी, BD माइनस ED, BD माइनस ED करेंगे तो मेरे पास BE आ जाएगा, राइट। तो आप इस वैल्यू को, हाँ, हमारी जो ये इक्वेशन हमने बनाई थी इसमें हम पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर AE का होल स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्या लिखें, BD माइनस ED का होल स्क्वायर। अब BD माइनस ED का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी बन जाएगी A माइनस B के होल स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ पर A माइनस B के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे खोल दो, ठीक है। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे BD इंटू ED, ये मल्टीप्लाई है, BD इंटू ED, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, जो BD का होल स्क्वायर तो सही है, AE को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए AE को हम क्या लिख सकते हैं, हमारी पहली इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से देखिए, अगर मुझे AE लिखना है तो यहाँ पे मेरे पास AE का स्क्वायर क्या बन जाएगा,
ये देखिए डी की फॉर्म में ले आए, ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर। अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पर ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर -2 बी डी इंटू ई डी, राइट। अब ये देखिए ई डी का स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर -2 बी डी इंटू ई डी, फाइन। अब ये सब कुछ डी की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ए बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम तीसरा ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा बच गया हमारा, थर्ड वन जो बिग वन है, ठीक है। कौन सा, ए ई सी, ए ई सी ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो लिखिए ए ई सी। अब यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इससे मेरे पास क्या आएगा, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, राइट, ई सी का स्क्वायर, राइट, यही बनेगा, फाइन। तो यहाँ पे देखिए ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, तो ये ए सी के स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसे भी हम थोड़ा बहुत चेंज करके लिखते हैं। जो हमारे पास ई सी है, देखिए जो ई सी है वो कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ई डी प्लस सी डी की फॉर्म में लिख सकते हैं ई सी को, राइट। इसके 2 पार्ट्स है ना, एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, ठीक है। इसको प्लस इसको करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा मेरे पास ई सी। तो यहाँ पर ई सी की वैल्यू को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ई डी का स्क्वायर, ठीक है। ई सी, अच्छा ये होल स्क्वायर बनेगा, राइट। तो यहाँ पर ई डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 क्या बन जाएगा, ई डी इंटू सी डी, राइट। ये चीज़ बन गई। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है, फाइन। इसे अब देखिए जो यहाँ पे फिर से ए ई है ना, तो ए ई को हम फिर से चेंज करते हैं, कहाँ से, इसी इक्वेशन से, ठीक है। हमें डी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है सब कुछ। तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ई डी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2, ये बाकी सब एज इट इज़ ही लिखना है सी डी। तो यहाँ से देखिए ई डी का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बच गया ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई डी इंटू सी डी, राइट। ये मेरे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई, फाइन। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें पता है जो ए डी है वो मीडियन है, राइट। जब ए डी मीडियन है तो जो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी, यानी कि जो ए डी मीडियन है यानी कि बी डी जो है वो सी डी सी के या सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए डी है वो मीडियन है, राइट। तो इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं। जैसे कहीं पर डी सी है हमारे पास या सी डी है तो उसको हम बी डी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे यूज़ करके यहाँ पर इसी इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि ये थर्ड इक्वेशन को एक बार यहाँ से रब कीजिए, इसको रीराइट करते हैं हम इस फॉर्म में, इसमें, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास सी डी है ना उसे बी डी की फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर में बी डी चाहिए, ए डी और बी डी चाहिए। जहाँ जहाँ सी डी है वहाँ बी डी में कन्वर्ट कीजिए। तो ये बन जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 ई डी इंटू बी डी आ जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को आप ऐड कीजिए। इक्वेशन सेकंड ये थी, इसे और इसे आपने ऐड करना है। यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसे आप ऐड कीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये तो हमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, राइट। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। देखिए इधर भी ए डी है हमारे पास, इधर भी ए डी है। अगर हमने इनको ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास, चलो सारा ही लिख लेते हैं, फिर आपको समझ में ईजीली आ जाएगा। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू ई डी, राइट, ठीक है।
और प्लस हमने ऐड किया है तो ये प्लस हो जाएगा AD² प्लस BD², यहाँ पे प्लस 2BD इंटू ED, राइट। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू ये भी AD तो 2AD बच गया, ये BD ये भी BD तो ये 2BD² बच गया। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो ये AD² प्लस BD² आ जाएगा। और देखिए हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये चीज़ देख लेना, क्योंकि जैसे इसे देखने से पता चल रहा है ये कोई पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, ठीक है, उसके जैसी जैसी लग रही है, मिलती जुलती। और जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो AD है, अगर उसके अलावा कोई AE है या कोई BE है तो उन चीज़ों को हमें रिमूव करना है। उसके ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है, किसी भी कोई भी ऐसी फॉर्म बनानी है, उनको तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे जैसे भी हमें अकॉर्डिंग टू हमारे जो डायग्राम है या हमें जो प्रूफ मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसे कन्वर्ट कीजिए और इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन। यहाँ पे हमें एक ये दिया गया है, डिजाइन दे रखा है इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस है किसी सर्कल की 8 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। फाइन, इसमें क्या है, देखिए ये जो है ये हमारे पास रेडियस R है किसी सर्कल की, ठीक है। और ये सारी रेडियस ही है यार, गिवन है हमें। तो ये क्वेश्चन कैसा है, हमसे उन्होंने ना इस चीज़ का एरिया पूछा, ये वाला पोर्शन है ना आपका, इसका उन्होंने हमें एरिया कैलकुलेट करने को कहा है, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम एरिया किसका फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट दिया गया है, AB, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ, A हो गया ये मेरा, ये B हो गया, ये P रीजन हो गया, इसे आप C लिखिए, ये D हो गया और ये मेरा Q ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ABPD, ठीक है। मैं इसका इस क्वाड्रेंट का हम एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे, ABPD। अब देखिए ये ऐसा तो है नहीं कि ये सीधा कोई ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये आर्क बन रही है हमारी, राइट, ठीक है। ये पेन हम रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारी एक आर्क बन रही है, ठीक है। अब आपको पता है जब ऐसी चीज़ का एरिया जो फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, राइट। तो जब भी ऐसी हमारे पास आर्क बन रही हो और थीटा वगैरह कुछ दिया गया है ना, तो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जब भी हमने एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 22/7 पाई की वैल्यू, ठीक है। आर हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, देखिए ये थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री, राइट। तो इसे हम 90 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये डिवाइड किससे हो जाएगा, 360 डिग्री से, ठीक है। तो अब हम इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये कट जाएगा तो ये 4 पे चला गया, ठीक है। अब फिर से लिखते हैं एक बार, 22/7 इंटू 8 यानी कि 64/4, राइट। 64/4 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब ये हमारे पास आ जाएगा 352/4, राइट, सॉरी 7, 352/7, राइट। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक चीज़ हमने फाइंड आउट की। अब हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है AB और
डी, राइट। अब देखिए मुझे ना इसका एरिया फाइंड आउट करना था। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल का यानी कि इस साइड का एरिया फाइंड आउट करके, ठीक है, और इस पूरे में से इसे माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हमने दोनों के पार्ट का एरिया, अगर एक का हमने निकाल दिया तो दूसरे का सिमिलरली हम डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो एरिया of triangle ABD is equal to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस क्या है मेरे पास, AB है, और हाइट क्या है, AD है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मुझे गिवन है। AB मेरे पास 8 है, AD मेरे पास भी 8 है, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने उस पार्ट का, उस रीजन का एरिया निकालना है फाइंड। तो हम क्या करेंगे नाउ, अब हम करेंगे एरिया, वो सेगमेंट है ना आपका, बस उसका लिख देना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये चीज़ हमारी सेगमेंट बन गई ना, एक सेगमेंट बन गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट बनेगा यहाँ पर बनेगा BPD और B, राइट। अब देखिए B का है B, P ये जा रहा है P, फिर ये जा रहा है D, और फिर यहाँ से वापस ये, क्योंकि हमें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा इस साइड वाला है, इसका एरिया हमें पूरे में से माइनस करना है, ठीक है। तो तब जाके वो हमें मिल जाएगा, वो सेगमेंट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन सा था, ABPD माइनस एरिया ऑफ कौन सा, जो हमने ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल ABD का, फाइन। तो यहाँ पे उसका एरिया था 352/7, और इसको माइनस करेंगे हम इसमें से 32, राइट। इसमें से 32 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 352, एलसीएम लिया तो -32 इंटू 7 क्या होता है 224 डिवाइड बाय 7, और यहाँ पर आ गया आपका 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे एक सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हमें पूरे रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ गिवन रीजन, ठीक है, जो भी डिज़ाइन रीजन है या गिवन रीजन है, ठीक है, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या है गिवन रीजन हमारा, जो है BPDQ और फिर से B, देखिए BPD, फिर ये इधर आएगा Q, है ना, और ये B, राइट। तो इस पूरे का हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना था। तो जो हमारा एक का एरिया आया, यानी कि जो एक सेगमेंट का एरिया आया, दूसरे का भी उतना ही आएगा, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट BPDB, ठीक है, BPDB, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू वो आया था 128/7, राइट। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 256 बनेगा, राइट, 256/7, फाइन। तो यहाँ से ये जो आपके सेगमेंट का एरिया आया तो वो ये आएगा, फाइन। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि सेगमेंट का एरिया या गिवन रीजन का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करना है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, फाइन। तो चलिए इसमें क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप ना ऐसे क्वेश्चन को उल्टा लेकर चलते हैं हम, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा है कि √7 को इरेशनल प्रूव करो, तो हम मान लेते हैं कि लेट कर लो कि लेट √7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम A/B की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, लिख सकते हैं, राइट। इसे हमने क्या ऐसे लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में, अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हम मान रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, हमें प्रूव तो इरेशनल करना है, लेकिन इसका उल्टा लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो जाए हमारा कि ये रैशनल नंबर नहीं बन रहा भाई, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर, फाइन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो A और B है, जो आपके A और B है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, जिनका HCF जो है वो 1 होगा, ठीक है, को प्राइम होंगे आपस में, ठीक है, ये दोनों नंबर, फाइन।
तो हम इसको क्या करते हैं, हम ना स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो √7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a² ओवर b² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 बच जाएगा, ये a² ओवर b² के इक्वल आ जाएगा। फाइन, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 7b² = a² बन जाएगा। ठीक है, आप इसे एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए ये हमारे थ्योरम है, या तो जो 7 है वो डिवाइड्स करेगा, 7 डिवाइड्स a²। ठीक है, या 7 डिवाइड्स a। ठीक है, डिवाइड्स a। तो ये हमारी थ्योरम है जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ी है। ठीक है, तो अगर ये है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन हम क्या लिख सकते हैं, जो a है वो कैन बी रिटन, उसको हम लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज 7। ठीक है, और m यहाँ पर कोई भी आप m लीजिए, n लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन m यहाँ पर क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब इसके फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आता है, ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, तो हम यहाँ पर अगर अपनी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में a की जगह पर 7m मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। ठीक है, ये 7b² है = यहाँ पे बनेगा 7m का होल स्क्वायर। राइट, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा आपका 7b² = 7²m², अगर होल स्क्वायर अंदर कर दें इसको, है ना, तो यहाँ से b² क्या आ जाएगा मेरे पास, 7m² आ जाएगा। राइट, एक 7 से तो एक 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जो b² है यहाँ पे b² = 7m² बन जाएगा। फाइन, तो अब देखिए ये चीज़ हमारे पास एक और आ गई। फाइन, अब देखिए 7, अब पहली तो ये थी, हमने यहाँ पे थ्योरम लगाई, यही थ्योरम अब लगाएंगे हम 7 डिवाइड्स b² या 7 डिवाइड्स b। राइट, या तो 7 जो है वो b² को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहाँ पर b क्या लिख सकते हैं, ये भी हमने वही थ्योरम यूज़ की है, जहाँ जो थ्योरम हम यहाँ पे ऊपर यूज़ करते हैं, जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ रखी है। ठीक है, अब मैं थ्योरम यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, वो जब हम अगर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में तो करेंगे। फाइन, तो जो यहाँ पे देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर आया, जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना हो गया, यहाँ पर 7 आ गया। राइट, यहाँ पे भी देखो 7 का ये मल्टीपल है, इधर भी देखें ए वाले में, तो ये भी 7 का ही कोई ना कोई नंबर आएगा। यहाँ पे कोई इंटीजर 1 2 3 फुट करते जाएंगे तो ए की वैल्यू जो है वो 7 का मल्टीपल ही आएगी। राइट, यहाँ पे भी 7 का मल्टीपल ही आएगी, तो कॉमन फैक्टर तो हमारे पास 7 ही है। ठीक है, तो जो 7 कॉमन फैक्टर है ए और बी का, राइट, इन दोनों का। फाइन, तो लेकिन हमने तो जो माना था ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इनका जो को प्राइम है, ये आपस में ए एंड बी को प्राइम है, इनका तो सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर आता है जो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे तो 7 भी कॉमन आ रहा है, इनका कॉमन फैक्टर तो 7 भी आ रहा है। मतलब जो हमने यहाँ पे माना था, जो हमारा √7 हमने रैशनल माना था, वो तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वो गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्यों, हमने माना था कि ये जो नंबर जो जिसको हमने a और b के रूप में लिखा था, इसका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, लेकिन अब तो हमने कॉमन फैक्टर 7 भी निकाल दिया यहाँ से, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा। ठीक है, जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने एज्यूम्ड था हमारा, कि जो √7 है वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारा। सो इससे हमारा क्या प्रूव होता है, √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर। फाइन, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका ऑपोजिट लेकर हम चलते हैं। अगर रैशनल बोला गया हम उसे इरेशनल लेके चलेंगे, और अगर इरेशनल बोला गया तो हम उसे रैशनल लेके चलेंगे। ठीक है, अगर तो रैशनैलिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती, ठीक है, फिर तो गलत हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, यानी कि इसके ऑपोजिट वाला सही होगा, जो हमने माना है वो गलत है। फाइन, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ये क्या है, इफ द पॉइंट आर x y
इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। ठीक है, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनकी इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट R है हमारे पास। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड ऑल्सो प्रूव दैट XA इज इक्वल टू YB। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो चलो डायग्राम की यहाँ इतनी ज़रूरत तो है नहीं, तो हम सीधा देखते हैं। डिस्टेंस है बेसिकली, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से हम ये क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, किस पे लगाएंगे? सबसे पहले हम जो ओरिजन है हमारा, ओरिजन O है, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। ओरिजन से P की डिस्टेंस है ना, P कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? A प्लस बी, A माइनस बी, राइट। A प्लस बी और इन A माइनस बी, ये P के कोऑर्डिनेट है, ये O है। ओरिजिन से उन्होंने हमें डिस्टेंस बताई है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला है डिस्टेंस फाइंड द P फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन तो 0 0 होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास OP की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ये x माइनस दिस या x2 माइनस x1 ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे, यानी कि x2 ये है माइनस 0 है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 प्लस y1 का करके प्लस और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब इसे हमने खोलना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इनके ऊपर रूट आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये अंडर रूट में आ जाएगा, राइट। अब ये हमारे पास OP की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है हमें। मिड पॉइंट के बारे में भी बात की गई है, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ का निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ PQ, राइट। तो ये क्या है, जैसे P के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, Q के हमारे पास है। ठीक है, तो मिड पॉइंट PQ का कैसे निकलेगा? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स को आपस में प्लस करके डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट को आपस में प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो ये मेरे x कोऑर्डिनेट A प्लस बी, इसका x प्लस किसका करना है? Q का, b माइनस ए डिवाइड बाय 2, ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाय 2, फाइन। तो यहाँ पे देखिए a से तो a कैंसिल आउट हो गया, और इधर से देखिए b से b कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा 2b ओवर b आ गया, ये 2a ओवर 2 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से कैंसिल आउट हो गया, ये b और a आ गया, यानी कि मेरा x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट फार्मूले से PQ की वैल्यू कितनी आ जी? b और a। ठीक है, फाइन। ये हमने यहाँ पे लगाया गया था, वो मैं लिख देती हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें जो r है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। r हमारा जो इक्वली डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P एंड Q। ठीक है, जो Q और P से इक्वली डिस्टेंस पे एक जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है वो r है। ठीक है, तो जब ये इक्वली डिस्टेंस पे है, इसका मतलब जो PR बनेगा वो इक्वल होगा QR के, है, राइट। तो PR मतलब डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, किस किस के बीच में लगेगा? अब P कोऑर्डिनेट और R कोऑर्डिनेट के बीच में, इन दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो QR के डिस्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और P के कोऑर्डिनेट और R के कोऑर्डिनेट को आप इन दोनों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मेरे पास PR कितनी आ जाएगी? x माइनस जो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट थे वो क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू और इनका जो आएगा हमारे पास होल स्क्वायर, राइट। और इसी की तरह y वाले कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? यहाँ पर y माइनस जो a माइनस बी का हो, इसका पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा हमारे पास अंडर रूट, फाइन। तो इसे हमने खोलना है। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे? a स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर
-2x इंटू ए प्लस बी, राइट। इसे भी खोलते हैं, वाई स्क्र प्लस ए माइनस बी का होल स्क्र, और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस में है, -2 इंटू वाई इंटू ए माइनस बी। फाइन। अब इसे और थोड़ा सा आगे करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके इक्वल जो आएगी डिस्टेंस वो किसकी आएगी, क्यू आर की। ठीक है, हम दोनों को साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन रहने देते हैं, शायद कुछ और कट जाएगा। अगर मैं पी आर को सीधा ऐसे लिख दूँ, ये स्टेप हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसे एक बार आप छोड़ दीजिए क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, इसे आप किसके इक्वल रखेंगे, इसे हम क्यू आर के इक्वल रखेंगे। तो क्यू आर मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा वो लिख लेते हैं सीधा। ठीक है, वाई माइनस क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है, क्यू के कोऑर्डिनेट है बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे आर का कोऑर्डिनेट एक्स आना था, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फाइन, इन दोनों को इक्वल रखते हैं। ठीक है, इक्वल रख लेते हैं और स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वेयर हट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रूट हट जाएगा स्क्वेयरिंग करने पर, ये इसका पूरे का जो है वो होल स्क्वायर, इसका दोनों का स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो हाँ ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा कुछ ऐसे। फाइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर से मैं प्लस कर, ओहो सॉरी कहाँ चला गया, हाँ फाइन। तो दूसरी यहाँ पे आएगा मेरे पास प्लस किया, यहाँ पे आएगा y माइनस ए माइनस बी का फुल का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, दूसरी साइड देखिए x माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या बनता है, इसे खोल देते हैं, x माइनस ए माइनस बी बन जाएगा ये x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा x माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारे पास इस तरह से खुलकर आ गया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ठीक है, -2 ए बी, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा -2 एक्स बी। फाइन, सिमिलरली हम y के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर देखिए प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, अब प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना, यहाँ से ए स्क्वेयर आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा -2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, फिर से 2ab आएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस आएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू प्लस की है ना। ठीक है, तो y इंटू बी। ठीक है, अब सिमिलरली इक्वल टू में क्या है, ये वाला। ठीक है, इसका पोर्शन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा 2bx आएगा, फिर माइनस आएगा 2ba आएगा, और फिर प्लस आएगा 2ax आएगा। अब यहाँ प्लस कीजिए y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा -2ay, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा, ये फिर से माइनस हो जाएगा 2by, राइट, 2by। फाइन, यहाँ पे b है ना गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बनता है, जो चीज़ कट जाएगी वो आप काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 2bx 2ab माइनस में आएगा, यहाँ पे x प्लस में आ जाएगा, y स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर -2ay प्लस 2ab और -2ay।
यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कहाँ है हमारा a माइनस बी था, 2by, राइट। चलिए देखते हैं जो कुछ निकलता है, काटते हैं। एक्स स्क्वायर है इधर से, तो देखिए एक्स वाई और जेड का जो स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लगाया है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, चलो लेट इट, ये आपको याद ही होगा, ठीक है। सो यहाँ से अब हम जब कैंसिल आउट होगा काफ़ी कुछ हो जाएगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर से इधर वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, और माइनस का 2ax, यहाँ पे है माइनस का, ये तो प्लस का ही है, ठीक है। यहाँ से चलो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारे पास बचेगा -2xa बच जाएगा, +2yb बच जाएगा, और 2by, और इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 2a, नहीं यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2ab है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो और कुछ ax उधर जाके bx, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर बच जाएगा 2ax माइनस 2yb, राइट, फाइन। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे पास आएगा वो बचेगा, ये 2ax भी इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 4ax आ जाएगा, ये भी ये इधर उस साइड चले जाता है, ये माइनस का 4yb बच जाएगा, माइनस में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ax इज इक्वल टू yb, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। फाइन गाइज, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम प्रूव करेंगे। हमने इक्वल डिस्टेंस का फार्मूला, हमने डिस्टेंस का बेसिकली फार्मूला लगाया यहाँ पर, और जहाँ जहाँ जो जो चीज़ों में डिस्टेंस का फार्मूला लगता था या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया, और यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो गया। फाइन, तो चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है। इसमें है प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो अब हमें ये प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें ये प्रूव करनी है। फाइन, तो चलिए करते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, कहाँ गया कर्सर भाई, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो आप एक काम करते हैं, जब भी टेन, यहाँ पे देखिए ये साइन है ये कोस है, इसे टेन है ये कोट है, तो सब अलग अलग हैं, तो इन्हें एक जैसा बना लेते हैं, ठीक है। हमने सबको साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, फाइन, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस, ये उल्टा हो जाता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। हमने इसकी फॉर्म में लिखना है, फाइन। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये साइन थीटा है, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, राइट। इस तरह से हमने इसे खोल दिया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा से तो कोस थीटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी वैल्यू सेम एज इट इज़ रखिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा, और ये सेम एज इट इज़ आप रखेंगे। फाइन, अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें कॉमन आउट हो रही हैं उसे निकाल दीजिए। यहाँ से देखिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा मैं बाहर लिख सकती हूँ, ये मेरा कॉमन आ जाएगा। बीच में क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है,
1। फाइन, तो ये 1 इंटू दिस वैल्यू अपॉन ये वाली सेम, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। फाइन, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनको अलग अलग करके लिख लेना है। जैसे कि कोस थीटा, एक बार साइन थीटा कोस थीटा इसके नीचे लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, सेम वैल्यूज रहती है। लेकिन ये साइन से सॉरी ये कोस से कोस कट गया और ये साइन से साइन कट हो गया, ठीक है। ये 1 ओवर साइन थीटा बच गया यहाँ पर, ये 1 ओवर हमारे पास कोस थीटा बच गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1 ओवर कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इसे आप आगे पीछे लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए क्या मेरी राइट हैंड साइड ये बन रही है, जी बिल्कुल बन रही है, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू किसकी आ गई, राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। फाइन, ईजी था, बहुत ईजी था, सिर्फ खोलना ही था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को खोलना ही था, साइन कोस में चेंज कीजिए और दोनों की वैल्यू आ जाएगी। फाइन, तो इससे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी इसी का 32 का ही सेकेंड पार्ट, ठीक है। ऑप्शंस भी होती हैं हमारे पास, तो चलो ऑप्शंस भी करते हैं। अब ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ही दे रखी है, उसी के बेस्ड पर हमारा ये क्वेश्चन है। ट्राइंगल एबीसी दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ये, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, बना लेते हैं, ये लीजिए, ये ए है, बी है और ये सी है। फाइन, जो ए है ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है, टेंजेंट tan ए, tan ए मतलब tan थीटा, मान लीजिए थीटा ही ले लेते हैं यहाँ पे, तो इज इक्वल टू √3, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan ए इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। ये मेरा बेस है, तो इसे मैं परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3, और जो मेरा बेस है वो 1 आ गया। फाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल हम अगर इसे रख देते हैं, फाइन, और यहाँ से अगर हम लेट कर लेते हैं जो P है, या ऐसे लिखो एक बार, √3/1 लिख दिया अगर हमने इसे, तो P इज इक्वल टू √3 इंटू बी बन जाएगा, ठीक है। √3 इंटू बी, या आप जो P है उसे आप कोई भी एनी पॉजिटिव B को एनी पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं B को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ, इसे मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेती हूँ, तो वो मेरे पास क्या आएगा, K ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसे हम √3K लिख सकते हैं। फाइन, तो जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो एट द बी है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में अब देखिए जो भी है हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर थिंग्स भी है, तो हम यहाँ पे क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। हम कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, ठीक है, क्या होगी थ्योरम। फाइन, तो आप यहाँ पे थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या है, एच स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एच हमने फाइंड आउट करना है या नहीं है हमारे पास बेस का, तो हमने अभी लिया है, बी को हमने क्या पुट किया है, के पुट किया है। फाइन, तो यहाँ पे मैं के का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, प्लस पी को हमने √3K का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बी की जगह पे हमने के पुट किया, के एन इंटीजर कुछ भी ले लिया हमने, कोई भी इंटीजर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एच की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये 3K² आ जाएगा, ठीक है। यानी कि के स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 + 3 आ जाएगा, यानी कि ये 4K²। तो यहाँ से हमारे पास एच स्क्वायर है, तो एच कितना आ जाएगा मेरे पास, 2K, राइट। एच मेरे पास कितना आ जाएगा, 2K,
फाइन। अब देखिए हम यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे, वैसे तो ये प्लस माइनस होता है लेकिन हम माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो जो h की वैल्यू है वो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, वो हमारे पास 2k आ गई है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो बेस था वो क्या था, ए बी था, हमारा बेस ए बी है। ठीक है, इसको हमने के माना है क्योंकि ये बी है, बी की वैल्यू हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानी है तो ये के इक्वल है। फाइन, तो यहाँ पर मैं बी की जगह पर के लिख सकती हूँ और यहाँ पर जो जो भी हमारी पी की वैल्यू है वो √3k है। फाइन, √3k है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो है वो BC√3 के हमने राइट डाउन कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस यानी कि H यानी कि AC है। AC अब हमारी कितनी आई है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कितनी है, 2k है। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन था सब कुछ वो हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे क्वेश्चन पर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, राइट। तो ये क्या है, ठीक है, इनकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। साइन क्या होता है, देखिए कईयों ने तो कुछ अपने मतलब आप अपने अपने वर्ड बना रखे हैं कि इस तरह से हमें याद रहता है। ठीक है, तो जो साइन कोस टेंजेंट होता है, जैसे यहाँ पे कईयों ने लाल बटा कक्का इस तरह से कुछ लिख के याद किए हुए हैं, जैसे लम, हिंदी में जैसे इसको लम बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इस तरह से। और वैसे ही इंग्लिश में भी बच्चों ने ऐसे ही लर्न कर रखे हैं, आपको जैसे भी सूट करता है आप वैसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC/AC इंटू कोस सी की वैल्यू, कोस सी की, राइट, कोस सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास BC/AC। ठीक है, साइन ए की और कोस सी की। ठीक है, एंगल्स जो है वो आपने ध्यान से राइट डाउन करने हैं। हमसे साइन ए की पूछी है और कोस सी की पूछी है। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, BC यानी कि जो बनेगा हमारे पास BC क्या है, कहाँ पे है, ये रहा, BC/AC। फाइन, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने मार्किंग गलत की है, ये बी है और ये मेरा ए है। फाइन, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये बी है ये ए है। फाइन, तो इस तरह से आएगा प्लस अच्छा ये कोस की भी हमने राइट डाउन कर दी। अब इसी तरीके से हमारे पास जो कोस ए है और साइन सी है, इनकी वैल्यू भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा AB/AC। ठीक है, इंटू साइन सी की यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, AB/AC। फाइन, ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा होता है P/H होता है और जो कोस थीटा होता है हमारे पास B/H होता है। फाइन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 इंटू के अपॉन 2k, राइट, इंटू √3/k/2k। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, k/2k इंटू k/2k। फाइन, तो यहाँ पर देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे भी के से के कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा √4। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इधर से भी अगर मैं इसे कैंसिल आउट कर दूँ तो ये मेरे पास 1/4 आ जाएगा। फाइन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, फाइन, और ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 प्लस 1/4 दैट इज़ 4/4 दैट इज़ 1। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी
ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 1। देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, एट बी, सॉरी यहाँ पे बी पे मैंने राइट एंगल बनाना था, तो इस वो थोड़ा सा गलती से ए लिखा गया था पहले, तो यहाँ पे बी पॉइंट लिख लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और एक चीज़ जिसको tan ए है उसकी वैल्यू अंडर, तो बेसिकली क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेंजेंट ए को √3/1 लिखा, तो टेंजेंट होता क्या, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता, फाइन। तो यहाँ पे टेंजेंट को हमने बी ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखा है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बी को हमने कोई भी एक इंटीजर मान लिया, जिसे के मान लिया, तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप के मानो, एच मानो, एम मानो, कुछ भी मानो, पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। उसके अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम लगाई और सॉल्व किया। और जब हमने ये वैल्यूज़ हमारे गिवन क्वेश्चन में हमने पुट की, तो अकॉर्डिंग टू दैट, तो एंगल का ध्यान आप बेसिकली जरूर रखना कि एंगल कहाँ पे और कौन सा पूछा गया है, फाइन। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा साथ साथ डायग्राम बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक इस तरह से कौन गिवन है। ठीक है, ये कौन है, और यहाँ पे मैं इसको, ये इसके रेडियस वाला है पार्ट, ठीक है, राउंड, और ये यहाँ पर उन्होंने बोला है हेमिस्फीयर के फॉर्म में इस तरह से बना हुआ है, फाइन। अब जो इसकी जो रेडियस है, यानी कि इसकी जो रेडियस है कौन की, वो 3.5 हमें गिवन है। तो यहाँ से मैं इसकी परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट कर सकती हूँ, फाइन। ये मेरे पास लैंड हाइट है एल है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें उसने और क्या दिया, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी हाइट है इसके यहाँ पैनल तक की, ये हमें उसने दे रखी है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है हमारी। ठीक है, ये उसने दे रखी है। तो जो अब हमसे पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ठीक है, एक तो हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है इस टॉय का पूरे का, और इसका सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो हाइट ऑफ जो कॉनिकल पोर्शन है, जो कॉनिकल पोर्शन है सिर्फ इसकी जो हाइट है वो कितनी, अब ये तो हमारे पास टोटल हाइट है। ठीक है, तो पहले हम इसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं, जो ये हमारा कोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ कॉनिकल, कॉनिकल पोर्शन लिख लें, कॉनिकल पोर्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल हाइट माइनस, टोटल हाइट में से क्या माइनस कर दें, जो हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयरिकल पोर्शन है, वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्फीयर की तो हाइट होती वही होगी ना, जो उसका आपकी जो रेडियस बनेगी, फाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीरिकल, स्फीरिकल, ठीक है, स्फीरिकल को क्या था, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, फाइन। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, टोटल हाइट मेरे पास 15.5 सेंटीमीटर है, राइट, और जो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है हमारे पास 3.5। तो यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोनिकल पोर्शन की हाइट है, यानी कि जो ये है, ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गई, फाइन। अब मेरे पास स्लांट हाइट एल निकालना है, मेरे पास आर है, एच है, तो एल हम निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू, स्लांट हाइट किसकी होगी, कौन की होगी, ओबियसली कौन की क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू एल, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्र, अंडर रूट ऑफ एच स्क्र प्लस आर स्क्र, यानी कि एच मतलब 12 का स्क्र प्लस आर मतलब 3.5 का होल स्क्र का अंडर रूट,
फाइन, इसको सोल्व करते हैं। ये 144 प्लस ये 3.5 कितना आ जाएगा 12.25 आ जाएगा यहाँ पर। और ये हाँ इसका अंडर रूट लिया तो एल मेरे पास जो है वो कितना आ जाएगा 156.25 का रूट निकालेंगे जब हम, ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। फाइन, तो एल भी मेरे पास आ गई, एच भी मेरे पास आ गया। ठीक है, अब हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टॉय भी निकाल लेंगे। फाइन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ जाएगा, एक तो मेरे पास जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका आएगा, कॉनिकल जो पोर्शन है, ठीक है, कॉनिकल पोर्शन है उसका आ जाएगा। ठीक है, टोटल निकालना है ना हमें, तो कर्व इसका कर्व आ जाएगा प्लस किसका कर्व आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन। ठीक है, अब देखिए दोनों का जो कर्व सरफेस एरिया टोटल निकालना है, तो दोनों के कर्व को हम प्लस कर देंगे सरफेस एरिया को, तो वो हमारा टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन का क्या होगा आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। फाइन, तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 नहीं, पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एल प्लस आर आ जाएगा, यहाँ पे एल प्लस 2r आ जाएगा, राइट, हाँ 2r आ जाएगा, 2 भी तो रह गया था। फाइन, तो अब हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमारे पास कितना था 3.5 था, इंटू एल मेरे पास कितना हमने निकाला था 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, जस्ट वैल्यू पुट की। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 3.5, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, पहले इन दोनों को कर लीजिए, ये 7.0 और 7 और ये आ जाएगा आपके पास 19, क्योंकि 7 हाँ ठीक है 19.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अब यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ से कट आउट हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है हमने, तो दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल कर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। फाइन, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉट फुल स्फीयर, हेमिस्फीयर 2/3πr²। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1/3 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखिए पाई, पहले तो क्या कॉमन आ जाएगा, πr² कॉमन निकाल लें। चलो πr² यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1/3 इंटू एच बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2/3 इंटू आर बच जाएगा एक। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 35 थी, 3.5 थी, राइट। यहाँ से 1/3 भी कॉमन आ जाएगा, 1/3 भी बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे 3.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अंदर सिर्फ h बच गया यहाँ पे। ठीक है, h हमने कितनी निकाली थी, हाइट हमारे पास थी 12। ठीक है, और उसके बाद जो बच गया हमारे पास 2 इंटू आर है ना, तो 2
इंटू आर हमारे पास 3.5 अगेन, ठीक है। 22/7 इंटू 1/3 इंटू, इसको आपने सॉल्व करना है 3.5 इंटू 3.5, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 19, ठीक है। जब हम इसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 5120.5 डिवाइड बाय आ जाएगा आपका 21, फाइन। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो 243.83 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो यही आपका वॉल्यूम होगा, फाइन। आई होप वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड वॉल्यूम और सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको कैसे निकालना है ये पता चल गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसे ना फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमें सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, जो हमें गिवन है, ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये हमने इधर इस साइड लिखना था, सॉरी, ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1/x को माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x कर दूँ, ठीक है, और इधर भी कर दूँ तो a प्लस 1/a प्लस 1/b, यहाँ पे देखिए माइनस के साथ इधर इधर भी इसमें से माइनस किया तो ये प्लस में 1/x पड़ा, वो माइनस में आ जाएगा, तो आपस में कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने इसका एलसीएम लिया, ठीक है, ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस a प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b बच जाएगा। अगर यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए, a इंटू बी, ये a प्लस बी बन जाएगा, फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, इसको मैंने खोल दिया है, ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ये a प्लस बी ओवर ए बी आ जाएगा। यहाँ से देखिए इस x के साथ ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ये a प्लस बी ओवर एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी a प्लस बी बड़ा हुआ है ओवर ए बी है, फाइन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया, देखिए अब बाय इसको इस साइड ले आए या उसको खोल देते हैं, ये वैसे कट भी जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये माइनस का ए बी है, अगर ये तो ये इस साइड चला जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप सबको एक साइड इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस का ए बी, यहाँ पे माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, फाइन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने यहाँ ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। अगर हमने ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हमें ये खोलना, ठीक है, खोलना नहीं चाहिए था, मतलब यहाँ से हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो ये आपको स्किप करना पड़ेगा, ये आप स्किप कर दीजिए एक बार, ठीक है। वैसे हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर जो मेथड यूज़ करने को बोला गया है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो ये आप कट नहीं करेंगे यहाँ पर, ये इसको एज इट इज़ ये रहने दीजिए, ठीक है, ये करेक्ट है, फाइन। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स से ये एक्स है, ये ए प्लस बी प्लस एक्स है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस कहाँ चला गया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इस साइड तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0 बन जाएगा, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये a भी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, फाइन। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, देखिए जो a प्लस बी है हमारे ना, ये कंडीशन दे रखी है, जो a प्लस बी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब हम इसे 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते, तो हमारे पास क्या बच गया, क्या ये बच गया, ठीक है। तो अब मतलब मैं इस जो इक्वेशन है, ये हमारा वैल्यू है, इसे हमने किसके इक्वल पुट करना है,
0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे खोलते हैं, ए बी, यहाँ से ये खोलेंगे तो एक्स ए एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है आप पहले सीधा करके लिखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ लीजिए, एक्स ए एक्स बी प्लस ए बी, इस तरह से लिखिए। अब देखिए यहाँ से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास एक्स ए बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं बी कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी कॉमन लिया तो यहाँ पे फिर से मेरे पास एक्स ए बच जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब देखिए या तो एक्स ए प्लस बी 0 के इक्वल आएगा, या एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 आएगा, या एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इन दोनों में से। ठीक है, अगर मैं दोनों में से यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करती हूँ दोनों को, तो x की वैल्यू माइनस ही आ जाएगी और उधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी। तो यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यू माइनस ए माइनस बी आ जाएंगी। तो इस मेथड को जो बोलते हैं वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टर्स करके हमने उसको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अगर हम सीधा यहाँ से सॉल्व कर लेते तो फिर थोड़ा फैक्टर बनाने में दिक्कत आती है, यहाँ से इजीली बन रहे थे तो हमें ये स्टेप लिखना पड़ा। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ अ राइट एंगल टू ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी है वो 6 सेंटीमीटर है हमारे पास, बी सी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, एंड एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर B on AC and draw a circle passing through the point B, C and D. ठीक है, एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम A to B दिस सर्कल। ये ना आपका कंस्ट्रक्शन का जो है चैप्टर सर्कल का, तो हमें ये उसमें से लिया गया है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, तो मैं वो आपको सारे स्टेप्स एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कौन सा है, नंबर 1 पे आप लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, ओ ये कहाँ चला गया। ठीक है, ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सा है आपका, BC, कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एट बी। ठीक है, एट बी पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल 90 डिग्री। सो एट बी यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्ट, एट बी कंस्ट्रक्ट एंगल CBX। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइन, अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप आएगा विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 6। ठीक है, विद बी एज सेंटर एंड रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आगे क्या आएगा आपके साथ, इसी के साथ ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्शन, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग लिखिए यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग द लाइन, कौन सी लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, जो BC है, कहाँ पे, कौन से पॉइंट पर, एट A पॉइंट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप यहाँ पे आपके साथ क्या आएगा, ज्वाइन AC टू ऑब्टेन, क्या मिलेगा यहाँ से, ट्राइंगल ABC। ठीक है, फाइन। तो बनेगा कैसे, थोड़ा थोड़ा सा वो भी मैं बता देती हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये B पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आपने इस तरह से ली ना, तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल लिया, ये कोई BX लाइन है, ये 6 सेंटीमीटर आपने जो कंपास है उसे खोलकर ये B पे रखकर यहाँ पे कोई एक आर्क लगा दी, तो ये पॉइंट A बन जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए ये कंपास से अगर बनाएंगे तो आप इजीली बना पाएंगे, मैं तो आपको सिर्फ हैंड से थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि ये बनेगा किस तरह से।
फाइन, मैं स्टेप्स आपको लिखवा रही हूँ, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आप इजीली ये बना पाएंगे। फाइन, हो सकता है यहाँ पे मेरे से क्लियरली बने भी ना, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ पर सेंटर से एक सर्कल हमने ड्रॉ करना है, बड़ा गंदा ही सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, सॉरी। और दूसरा सर्कल भी यहाँ से हमने कोई ड्रॉ करना है इस पॉइंट में से होता हुआ और इस सर्कल को कट करता हुआ। ठीक है जी, चलिए इस सर्कल को कुछ कट करता हुआ इस सेंटर में से होता हुआ हम जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा सर्कल है, वो इस तरह से ड्रॉ होगा। इट्स वेरी बैड ड्राइंग। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जो ये पॉइंट कट हो रहा है इंटरसेक्शन, ये पी पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे देखिए जो इससे लाइन है वो ड्रॉ की जाएगी इस ए सी पर यहाँ से। ठीक है, वो यहाँ पे जहाँ कट हो रही है ऐसे, ये ऐसे, ये पॉइंट डी बनेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। फाइन, इस लाइन के साथ। ठीक है, और ये जो मेरे पास है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, कहाँ तक, इस सी पॉइंट तक, सी पॉइंट तक ये मेरी सारी 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इस सिमिलर काइंड ऑफ जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं आपका अगला 5th पॉइंट लिखवा देती हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर, कहाँ पे बी डी, कौन सा, कहाँ पे निकालना है, फ्रॉम पॉइंट किससे, बी से, कहाँ पर जाएगा, ऑन ए सी पर। ठीक है, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, आगे है आपका 6 पॉइंट। चलो, लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड उसको, ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट ओ लेकर हमने क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर जो होगा वो ओ होगा एंड जिसकी रेडियस जो होगी वो हमें ओ बी, हमारे पास जो रेडियस होगी वो ओ बी होगी। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये डायग्राम इस तरह से बना है तो ऐसे लग रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया है, पर जब आप इसे खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास के साथ तो ये एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, दिस सर्कल विल पास, किससे पास होगा, थ्रू, ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, हमारा जो पॉइंट डी है उसमें से पास हो रहा है थ्रू पॉइंट डी। फाइन, अब हमारा जो 7th पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, ज्वाइंट ओ ए। ठीक है, ओ ए को आप ज्वाइंट कीजिए, कहाँ है ओ ए और ये। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है। अब हमने फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ अ सर्कल। तो ये चीज़ें हमें लिखनी है और इसमें सिर्फ लिखने के ही मार्क्स हैं। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल कैसे, विद बनाना भी है। ठीक है, ये बनाकर भी आना है। ठीक है, विद ओ ए ओ एज डायामीटर, ठीक है, दिस सर्कल, ये सर्कल कट्स, कहाँ पे कट करेगा, ये वाला जो सर्कल है वो कहाँ कट करेगा, एट द कट द सर्कल, कौन से वाले सर्कल को, जो हमने ड्रॉ किया था स्टेप नंबर 6 की हेल्प से। यहाँ से जो ये वाला जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था, इस सर्कल को ये वाला सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो कट द सर्कल ड्रॉन, जो हमने ड्रॉन किया था इन स्टेप नंबर, यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हो, स्टेप नंबर 6। ठीक है, एट कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट पर, और एक और पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा, बी, इन दोनों पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। राइट, तो चलिए 8 नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने क्या करना है, ज्वाइन ए पी। ठीक है, और ए पी और ए पी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ए पी एंड जो आपकी ए बी है वो क्या है, आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। ठीक है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से हमने ड्रॉ किया है, ए टू द सर्कल, ए टू द सर्कल पासिंग थ्रू बी सी एंड डी। ठीक है, बी सी एंड डी, तो इसमें से पास होता हुआ ये हमने सर्कल
जो हमारी टेंजेंट्स हैं वो हमने ड्रॉ की हैं। फाइन। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको कंस्ट्रक्शन के मैंने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए, इजीली बन जाएगा। फाइन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। तो आज का ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 36 नंबर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, इस पॉलिनोमियल को लिख लीजिए एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और c भी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। फाइन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो ये ज़ीरोज़ कौन से होंगे, अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा यही लेते हैं और यही लिए जाते हैं हर बुक में, आपकी 10th की बुक्स में भी। तो ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है माइनस बी ओवर ए होता है, ये सी अपॉन ए होता है। फाइन। तो ये तो हमारा हो गया एक स्टेप इस क्वेश्चन को करने का। तो अब जो है हमें गिवन है, ठीक है, हमसे पूछा गया है जो रेसिप्रोकल है ना, उनके जीरोस के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट एस और एंड पी, ठीक है। ये जो है डिनोट करते हैं किसको, डिनोट रिस्पेक्टिवली, किसको डिनोट करेंगे, द सम एंड द प्रोडक्ट, ठीक है। ये ना हम इसे मान लेते हैं, जो सम एंड द प्रोडक्ट है ऑफ द जीरोज है, यानी कि माइनस बी ओवर ए की वैल्यू जो है वो एस है और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो पी है, ठीक है। जो हमें जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है, ये हमने माना है। तो इसे आप एक बार राइट ज़रूर कीजिएगा, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ अ पॉलिनोमियल हुज, जिसके क्या है आपके पास जीरोज आर 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, ठीक है। देखिए जो सिंपल हमने पोलिनोमियल लिया, उसके जो जीरोज लिए तो वो हमने सिंपल मान लिया। अब जो रेसिप्रोकल वाली चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल के बारे में पूछा है, तो 1/अल्फ़ा भी लेंगे, 1/बीटा भी, ये 1/अल्फ़ा 1/बीटा इसके रेसिप्रोकल जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने मान ली। इनका जो सम है और प्रोडक्ट है उसको हम एस और पी से डिनोट करेंगे, राइट। यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू एस आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी आ जाएगा। फाइन। यहाँ से और ठीक है, इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, हिल गया भाई, ठीक है। इसको अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू एस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें पता है जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे लिखी थी हमारे पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो हमने लिखी थी वो ये होती है। और इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पे मेरे पास माइनस बी ओवर ए आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सी ओवर ए आ जाएगा, इज इक्वल टू एस आ जाएगा। फाइन। तो अब देखिए ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइन। तो यहाँ से हमारे पास एस कितना आ जाएगा, माइनस बी ओवर सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ बन गई, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब करते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, P इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा, ठीक है, यानी कि 1/अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू कितनी थी, C/A, तो 1/C अपॉन ए, तो ये A ऊपर चला जाएगा, A/C आ जाएगा, यानी यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट A/C आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गई दूसरी चीज़, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, ठीक है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, उसको हम क्या माने, उसको g(x) मान लेते हैं, ठीक है। उसको तो हमने f(x) मान लिया जो गिवन है। अब जो हमें रिक्वायर्ड है वो कोई g(x) है, ठीक है। रिक्वायर्ड हमने रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग निकालना है। फाइन। तो उसमें क्या ले लेते हैं, कैसे लिखेंगे आप उसको, कोई भी एक को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास x² आ जाएगा, यहाँ पे s मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू x, जो भी रूट्स हैं वो आ जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा, ठीक है।
एग्जैक्टली तो हम यहाँ लिख नहीं सकते ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सेम एज इट इज़ यही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, ताकि हमने ये माना है, ठीक है। हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन हमने ये माना है तो हमें इसे एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू जैसी कि पहले वाले पॉलिनोमियल में आई थी वैसी आ जाए, ठीक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं एस और के की, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एस की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस बी ओवर कितनी थी, सी इंटू एक्स, और यहाँ पर मेरे पास पी की वैल्यू थी ए ओवर सी। फाइन, वो हमने यहाँ रख दी और इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। और ये देखिए, ये जो के है ना, ये जो के है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये तो सारी इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा तो क्वेश्चन ही ख़राब हो जाएगा यहाँ से। तो के कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, के की वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर होगा, कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो सकता है। फाइन, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन, जो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, तो ये वाला एक फंक्शन आ जाएगा जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है के की वैल्यू, और यहाँ से ये फंक्शन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी सी आ जाएगा, ये ए ओवर सी आ जाएगा। तो ये मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जो मुझे रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली चाहिए था, तो वो ये आएगा आपका, ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो